पूजन की ओर। पूजन के बाद हम पुरस्कार विजेता का नाम घोषित करेंगे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य गणी ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति। बहुत बढ़िया, इंद्र बन करके बैठे हैं हमारे मनीष जी। रीना जैन मुकुट हार लगा करके पहन करके और इंद्र बन करके पूज्य माता की पूजन करने जा रहे हैं। रत्नत्रय महोत्सव 2025 आपने लिख करके भी लगाया है। और हमारी अनुपमा जी, तो आप पूजा कराएं। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। बोलो। ओम ह्रीं गणी प्रमुख हारिका श्रमणि श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर समुसटामाननम् अत्र तिष्ठति ठाटा स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भवो वसत् सन्निधि कर्ण स्थापनम्। क्षीरोदधि जल लाय के करुण चरण त्रधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जन्मराष्ट्राय जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संचर्चो मा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। तंदुल धवला कंडले अर्पो सद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय भद्रावती क्षितम निरुपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामधुषणाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का ताल भर चरण चढ़ाऊं मां, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। व्रत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहांधका विनाशनाय दीपम निरुपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टगंधनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष प्राप्ति फलम निरुपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनंत प्रपाति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंगा की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार है, इस धार की कुछ बूंदों से जलधार में करूं, वो ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं, शांति शांति धारा। साधवाधन कांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता, कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनो, दिव्य बलि पुष्पांजलि क्षिपे। संगीत मोहि जय नमः।
पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञान मतिमान। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरूपामति स्वाहा। शांति शांति हरा दीप पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन कर अभिसिंचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। इत्यादि शरद पुष्पांजलि क्षिपे देवलो परम पूज्य गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक अर्घ्य पूज्य प्रज्ञा सुनार का चंद्रावती वाले के चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कताल सजाते हैं, प्रज्ञा शमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हमें प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं प्रज्ञा सुमयारि करत श्री चंद्रावती मात्रे जल फलादि महार्घ्यम निरूपामति स्वाहा। जलो भुज प्रज्ञा सुमयारि करत श्री चंद्रावती माता जी की जय। आपने आप पूज्य माता के जन्मोत्सव पर 24 दीपक जलाने का मन बनाया है, तो अभी दिया ही नहीं। हाँ, तो क्या नेट कमजोर है क्या? इंटरनेट दिक्कत पैदा कर रहा है। चलिए, हाँ, अनुपमा जी भगवान दीपक जला रही। मैं तो आरती उतारूं रे ज्ञानमती माता की, मैं तो आरती उतारूं रे ज्ञानमती माता की। जय जय माँ ज्ञानमती जय जय जय, जय जय माँ ज्ञानमती जय जय जय। अब आगे क्या करें? अनुपमा जी अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करें। हेलो। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, नवाओ त्रिपद में माता। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख आरिका रत्न ज्ञानमती माता जी की जय। सूरज चांद सितारों को परिचय की आवश्यकता नहीं होती, वैसे माता जी के लिए मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं। माता जी बहुत ज्ञानी है, संयमी है, और उनके त्याग तपस्या की कहानी हम सभी को अच्छे से विदित है। मैं अपने बारे में बस इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि माता जी से सिर्फ मैं इसी जन्म में मेरे को उनसे कोई संबंध नहीं हुआ, मेरा अनंत जन्मों से माता जी से संबंध चला आ रहा है, और उनका आशीर्वाद इसी तरह मेरे जीवन में बना रहे। मैं हमेशा माता जी के गुणों के लिए यही सोचती हूँ कि इतने अच्छे गुण हैं, मैं कभी इनके चरणों की एक मतलब जरा सा कण जितना भी इनके गुण मेरे जीवन में आ जाए तो मेरे जीवन को मैं सार्थक समझूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता जी के जो पिताजी थे छोटे लाल जी और माता जी मोहनी, उनके आंगन की एक छोटी सी परी थी, उसने धार्मिक जगत में एक क्रांति लाई, जो अहिंसा जगत के विश्व पटल पर एक दिव्य तारे के रूप में, दिव्य स्टार के रूप में चमक रही है, और वो अनंत समय तक चमकते रहेगी। और हम सब
प्रति वर्ष अनंत अनंत काल तक माता जी के जीवन जन्म जयंती को इसी तरह मनाएंगे। आज तो मैं बहुत छोटे स्तर पे मना रही हूँ, लेकिन मेरा को माता जी ऐसा आशीर्वाद दो कि एक मैं भव्य आयोजन करूं और उसमें माता जी का जन्म दिवस मनाऊं। मेरे को बहुत इच्छा है कि मैं माता जी के जन्म की जो जयंती है इसको बहुत बड़े स्तर पे मनाऊं। और माता जी ने जो देशभूषण महाराज जी से छुल्ली का दीक्षा ली थी और वीर सागर आचार्य जी से आर्य का दीक्षा दिवस ली थी, उस सब चीज को एक संग्रहित करके और उनके जो बड़ी बड़ी कृतियां हैं, जैसे 500 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण किया है, उन्होंने इतनी बड़ी 108 फुट की जो प्रतिमा का निर्माण किया है, पाषाण में पत्थर को प्रकट किया है। ये सिर्फ माता जी के जो अनंत त्याग तपस्या और उनके अंदर जो ज्ञान है उससे ही संभव था। बस मैं अपने शब्द यही विराम देती हूँ। माता जी, मैं और मेरे दोनों बेटे आज इस जूम मीटिंग में बैठकर आपके जन्म जयंती रत्नत्रय महोत्सव को मना रहे हैं। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, सभी को आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और आज मैं बस यही एक संकल्प लेना चाहती हूँ कि जिस तरह से माता जी इस पथ पर आगे बढ़ रही है, तो हमको उनके गुणों से सिर्फ गुणों को गाना नहीं है, हम चाहते हैं कि उनके गुणों को हम अपने अंदर भी प्रकट करें। उनके छोटे छोटी बातें जो माता जी प्रवचन में बताती है, हम लोग बहुत बड़े बड़े पुराण तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन माता जी के मुंह से जब हम उन पुराणों के नाम सुनते हैं, उन आचार्यों के नाम सुनते हैं जिन्होंने उन पुराणों को लिखा है, तो हमें लगता है कि माता जी कितनी ज्ञानी है। मगर वो पूरे पुराण का सार हमें प्रवचन में बिल्कुल सीधे सरल सहज शब्दों में मिल जाता है। और ऐसे भले ही हमें अभी चीजें याद नहीं रहती, लेकिन जब हम बात करते हैं तो संदर्भ में कहीं ना कहीं माता जी की जो बताई हुई बातें हैं वो अनायास ही हमारे मुंह से निकल पड़ती है। तो इसी तरह मेरे हमेशा माता जी के प्रवचन को डेली सुनती हूँ, सुबह के समय। दिन में मुझे कभी समय मिलता है, कभी नहीं मिलता है, पर मैं रोज सुबह माता जी के बिल्कुल हर दिन प्रवचन सुनती हूँ। मेरा ये प्रयास हमेशा बना रहे और माता जी मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आपके गुणों को इसी तरह गान करते रहूं और उनको अपने अंदर भी किसी न किसी रूप में प्राप्त करते रहूं और मैं उन पे चलने का प्रयास करूं। बस यही कहना चाहती हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी जूम पर है, सबको माता जी आशीर्वाद दीजिए। आज के दिन मैंने एक और प्रण लिया है कि मैं माता जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अमन जैन, पार्थ जैन, ये भी जुड़े हुए हैं इस यूट्यूब चैनल से, भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। और आज अनुपमा जी ने 7 सौभाग्यवती महिलाओं के लिए 7 साड़ियां भी जरा खोल खोल के दिखा दो अनुपमा जी देने के लिए। तो आप महिलाओं को बुला करके साड़ियों को भेंट में दीजिएगा। दे रही हैं ये अपने मन से ही लोग जो भी कर रहे हैं। कल हमारे श्री सुनील कुमार जी जैन, मीनाक्षी जैन परिवार मेरठ की ओर से कार्यक्रम रहेगा। वे अपनी विनयांजलि में अपने घर को सजा करके साक्षात जैसे पूज्य माता को अपने घर में अवतीर्ण ही कर लेना चाहते हैं, ऐसा ज्ञात हुआ है। तो इसी प्रकार से आप सब लोग अपने अपनी भक्ति भाव प्रस्तुत करते हैं। हमने जो प्रश्न किया था, पता है ना, तो कई लोगों ने उत्तर दिए लेकिन गलत भी हो गए हैं। तो जिनका उत्तर सही है, पहले सही उत्तर जान लीजिए। उत्तर है भगवान अजितनाथ की मोक्ष कल्याण तिथि है चैत्र शुक्ला पंचमी, और संभवनाथ भगवान की जन्म तिथि है कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा। इस सही उत्तर में आप लोगों ने थोड़ा गलती कर दी है, देख करके लिखने में भी गलती की है। देखो, केवल एक का उत्तर सही है और वह है मनीषा जी जैन, बड़ौत उत्तर प्रदेश से। उनके नाम आज का पुरस्कार जाता है। तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मनीषा जी, उस पर अपना पेटीएम नंबर लिख करके भेजना और आपकी पुरस्कार राशि यहाँ से ही भेजी जाएगी। यही हमारे प्रश्न के उत्तर देने वालों के लिए ये पुरस्कार है। और ध्यान रखना, कल सायंकाल 6 बजे तक ज्ञानांजलि ऐप में आप पहली भर सकेंगे, उसको ज्वाइन कीजिएगा। अभी बहुत समय है आपके पास, 24 घंटे से ज्यादा, लगभग 26 घंटे का समय है, उसमें भरिए खूब।
और फिर परसों के दिन रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमारे मनीष जी, रीना जैन, सपरिवार टिकैत नगर के लिए भी, जिन्होंने अपने घर सजाकर और माला मुकुट पहनकर इंद्र की वेशभूषा में पूज्य माता की भक्ति की, सबके लिए आशीर्वाद। और यहाँ पर पधारे हमारे निवाई राजस्थान के भक्तों ने खूब भक्ति करके पूज्य माता जी का आशीर्वाद लिया। बाराबंकी से श्री उदय प्रकाश जी जैन, मोनिका जैन, इन लोगों ने आकर आज भक्ति किया। और जहां जहां के भी भक्तगण आए हुए हैं, सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। दिल्ली से आए आशीष जैन, सुरभि जैन, इनके पिता श्री सुभाष चंद्र जी जैन, जिन्होंने दीप प्रज्वलन किया, वो सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और अब सायंकाल में मंगल आरती के लिए जुड़िए। और उसके पश्चात पुनः कल 3:30 बजे से रत्नत्रय महोत्सव रहेगा। जय लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय।